सेना एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं है। सेना नौकरी देने के लिए नहीं है। सेना देश की सुरक्षा के लिए है। नौकरी देना ना देना, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना, ये देश का काम है, नेताओं का काम है। जहाँ तक हमारा सवाल है देश की रक्षा करना, देश की रक्षा में ये जो अग्निवीर हैं ये देश की रक्षा में सक्षम नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। पूरे देश के अंदर इस वक्त बवाल मचा है इस बात को लेकर के कि अग्निपथ योजना, जी हां, युवा लगातार सड़कों के ऊपर है, दिल्ली को कूच करने लग रहे हैं। इस वक्त जो जींद जाट धर्मशाला में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ आर्मी से रिटायर्ड फौजी हमारे साथ मौजूद है। इनका एक तजुर्बा रहा, पूरी उम्र इनकी पूरी ज़िंदगी फ़ौज में रही है। इनसे पूछेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जब इंडियन आर्मी के चीफ भी जब ये बात कहने लग रहे हैं कि ये देश के फ़ायदे के लिए है या नुकसान के लिए, वो इनसे बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी। राम साहब। राम जी, ठीक है। राम। ठीक है। क्या शुभ नाम जी? मेरा नाम सूबेदार सुखबीर रेड्डू जी। रेड्डू साहब, कितने साल आपने आर्मी में नौकरी मैंने 28 साल आर्मी में नौकरी की। 28 साल। ये योजना, ये अग्निपथ योजना, इसको लेकर के पूरे देश में बवाल मच रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये जो बवाल है ये ठीक मच रहा है। क्यों 4 साल की कोई नौकरी होती है? 4 साल में तो आदमी अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर पाता। क्यों? आज वो हमारे पास टैंक हैं, महंगे महंगे टैंक हैं, जैसे अर्जन टैंक हो गया, तोप खाने हो गए, यहाँ हो गए, तो इन कौन चलाएगा? 4 साल में तो वो टैंक चलाना भी कौन सीखता। तो इन टैंकों कौन चलाएगा? तो ये तो एक कारण में हो गया भाई, देश को गुलाम करने वाली कहानी होगी। ठीक है ना? क्या नुकसान है इस पद्धति का? इससे पच्चीस नुकसान नहीं हुआ है। पहले ट्रेनिंग 9 महीने की कर दी, अब 6 की होगी। देखो ऐसा है, पहले ट्रेनिंग के बाद 9 महीने की दी बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग मतलब यानी उसमें सिखा दे ड्रिल पीटी और ये बंदूक बंदा चलाना। फिर आती थी ट्रेनिंग, जिसमें कि गन्नर ट्रेड होता था, ऑपरेट ट्रेड होता है, ड्राइव ट्रेड होता है। ड्राइव ट्रेड वाले ड्राइवर के बारे में सीखते थे और गन्नर ट्रेड वाले गन्नर के बारे में गोला पानी चलाना सीखते थे। ऑपरेटर उसके अंदर गोला वगैरह लोड के बारे में सीखते थे। अब इन तो 6 महीने ट्रेनिंग दी, 6 महीने में तो आदमी ये पीटी ड्रिल कर सकेगा। इसमें मतलब टैंक चलाने सीखेगा ना ही। अच्छा, तो आर्मी के चीफ ने यह बात करने लग रही है देश के फायदे के लिए है। ये आर्मी चीफ की खुद की सोच है। ठीक है ना? क्यों? पढ़ा लिखा ज़्यादा है, आर्मी चीफ रह चुका है, उसने क्या लेना देना देश से। वो 2 साल अपना आर्मी चीफ करके अपने घर बैठ जाएगा। ठीक है ना? अब लाले उसने तो अपने घर बैठना है, 2 साल करके ने, 1 साल करके ने, उसके कौन से बालक ने आर्मी में तो वो जाना नहीं। उन्होंने जाएंगे तो ऑफिसर बन के जाएंगे, तो फिर उनकी भी कर दो 4 साल, ऑफिसर की भी 4 साल कर दो। उनके तो करती है 60 साल, अरे ये जवान की 4 साल। बिल्कुल ताऊ जी, वो कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। देश की जो इंडियन आर्मी में जो व्यवस्था थी, बदलाव जरूरी था। कौन कह रहे हैं? आर्मी के चीफ। आर्मी के चीफ सेवारत हैं, सर्विस कर रहे हैं जी। और वो हमारे गणमान्य चीफ हैं, हमारे भी चीफ हैं वो। और हम जो सैनिक जब वर्दी में होते हैं तो हम हुक्म अदूली करते हैं, हुक्म की बेअदूली नहीं करते। हमें जो हुक्म मिलता है उसको उतारते हैं, पैर उतारते हैं। तो आर्मी चीफ को ये हुक्म मिला है कि आप इसको कार्यान्वित करो, तो उन्होंने कार्यान्वित करना ही है। ये हुक्म मान रहे हैं सरकार का। तो अब जो क्या लगता है जी, जो ये कानून बना गया, अग्निपथ योजना लाई गई है, क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है या फिर उनके भविष्य के लिए अच्छी है ये योजना? सेना एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं है। सेना नौकरी देने के लिए नहीं है। सेना देश की सुरक्षा के लिए है। नौकरी देना ना देना, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना, ये देश का काम है, नेताओं का काम है। जहाँ तक हमारा सवाल है देश की रक्षा करना, देश की रक्षा में ये जो अग्निवीर हैं ये देश की रक्षा में सक्षम नहीं होंगे। बिल्कुल। आर्मी से रिटायर्ड आप भी, क्या कहेंगे? एक अग्निपथ योजना से पूरे देश में बवाल मचा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार बंधुओं, साथियों, आप लोगों ने हमारे से ये बात पूछी, हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए हमारा जो ये फौज भाई आए हुए हैं, फौजी, इनका तजुर्बा है। क्या पहले जो लड़ाई लड़ी गई हैं 1948 के अंदर, 1962 के अंदर, 65 के अंदर, 71 के अंदर और 19, क्या हमारी हार हुई है? क्या हमारा तजुर्बा कम था? बिल्कुल। जो 15 साल के सैनिक थे वो भी 2 साल के रिक्रूट की तरह उन्होंने अपने लड़ाई में योगदान दिया है, और जो 32 साल जिसकी सर्विस थी उसने भी एक जवान की तरह काम किया है। तो ये प्रावधान क्यों? देखिए जब ये सिस्टम बदली करते हैं तो ये सोचा जाता है भाई कोई कमी हो। हमारी पुरानी फौज के जो रूल थे उसमें क्या कमी? तो इसलिए हम ये रोज़ जताते हैं कि पुराने ही रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक भर्ती की जाए
ताकि बच्चा 15 साल नौकरी करने के बाद में अपनी पेंशन लेकर के अपने परिवार के साथ रह जाए। आज बच्चा 4 साल के बाद आएगा, उसके पास न पेंशन होगी न रैंक होगा। तो हमें ये रोष है उस जवान को, उसके परिवार को पालने के लिए ऐसा कुछ पैसा तो मिले जबकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आप सभी जो पूर्व सैनिक हैं, क्या इन युवाओं के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं आपका समर्थन है? हमारा युवाओं के साथ समर्थन है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ समर्थन है। हम युवाओं को ये मोटिवेट करेंगे कि कोई भी युवा भड़के नहीं, क्योंकि ये संपत्ति इन्हीं बच्चों की है। जो संपत्ति के ऊपर जिस तरह हमने पीछे देखने को मिला है, कहीं गाड़ियाँ कहीं ट्रेन, नहीं, ऐसा ये अनुशासनहीनता है। हम अनुशासन में रह के इन बच्चों के साथ काम करेंगे और काम करवाएंगे। कोई भी देश के अंदर हानि नहीं होने देंगे। अच्छा जी, आर्मी के जो चीफ हैं तीनों, कल वो तीनों सेनाओं के जो चीफ थे वो लाइव थे, मीडिया से रूबरू हो रहे थे। वो कह रहे कि देश हित और राष्ट्रीय हित के लिए फैसला लेना जरूरी था और पहले कारगिल युद्ध के बाद ये योजनाएं बनाना शुरू कर दी थी हमने। देखिए, ये योजना बहुत सालों से चल रही है। हमारे जो जनरल रिटायर हो चुके हैं, जो हमारे जनरल यहाँ पर भी नहीं हैं, उन्होंने इस स्कीम को नकारा था कि ये स्कीम लागू नहीं होगी क्योंकि इससे हमारा देश का भविष्य, हमारे जवानों का भविष्य खराब है। उन्होंने नकार दिया था। अभी जो जनरल हैं ये इतने प्रेशर में आ गए कि कहीं नौकरी में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ यस बोला है। लेकिन जो सूझबूझ का जनरल है वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। अच्छा जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सुबह सुबह एक बयान आया है फेसबुक पेज पर। उन्होंने लिखा है कि जैसे ही अग्निवीर 4 साल की ड्यूटी पूरी करके आते हैं तो हम उनको नौकरी देंगे हरियाणा सरकार में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करती है, जो बात कहती है वो उसके ऊपर खरा नहीं उतरती। हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये जो हमारे जवान हैं, यदि 4 साल के बाद ये नौकरी करके आते हैं तो इनका लिखित में होना चाहिए कि आते ही इनको 10 दिन के अंदर नौकरी मिल जाएगी। इसके पास क्या होगा, जो जवान हमारा 4 साल नौकरी करने के बाद जो हमारा जवान आएगा उसके पास 11,70,000 रुपये होंगे और एक सीख ये आएगा कि उसने राइफल चलाना सीखा है। जब उसने राइफल चलाना सीखा है तो राइफल चलाने की उसकी ड्यूटी वहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं। 11,70,000 रुपये दे करके हमारे जैसे और कोई भाई ऐसे मिलेंगे, भाई आपको नौकरी दिला देंगे, 11,070 रुपये उसके रिश्वत के ले लेंगे और जैसा गया था वैसे का वैसा। उसको क्या बेनिफिट हुआ? 4 साल उसने मानते हैं देश की सेवा करी, लेकिन उस सेवा का कोई बेनिफिट तो नहीं है। इस गवर्नमेंट की एक साजिश है कि हमें जो पेंशन है दे रहे हैं फौज को, वो पैसा हमने सेव करना है, वो पैसा नहीं देना है। लास्ट में क्या संदेश भारत सरकार तक, अमित शाह तक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस योजना को लेकर क्या पहुंचाएंगे? देखिए, हम एक सर्विसमैन एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमारा तजुर्बा है भाई, प्राणी ही नीति को लागू किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। 4 साल नौकरी करने के बाद बच्चा यहाँ पर आता है, वो डगमगाया होगा क्योंकि 4 साल उसने वहाँ का राशन खाया हुआ है, उसका माइंड वहाँ पर है। यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसके मेरा तो यही कहना है भारत सरकार से, भाई क्या है कि पुराने नियम को लागू करें और बच्चों को इसी तरीके से रोजगार दें। तो भाई वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल हमारे साथ पूर्व सैनिक मौजूद थे और बच्चों को लास्ट में क्या संदेश देंगे? बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आप किसी गैर व्यक्ति के बहकाव में ना आए। ये जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति आपकी संपत्ति, इसको सेफ रखना है। गुमराह होकर के कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपने पीछे हमने सुना है कि कई जवानों ने अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर दिया। ऐसे कदम ना उठाएं, मेरा युवाओं को ये संदेश है। बिल्कुल भाई, वीडियो आपने देख ले। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।